नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी वाला मैन में। अभी तक आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे हमारे आने वाली रोचक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी, विक्रम बेताल की कहानी पार्ट 2। उज्जैनी के पराक्रमी राजा विक्रमादित्य एक बार फिर शमशान घाट की ओर बढ़े। रात्रि का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा था, केवल हवा से पेड़ों की डालियां हिल रही थी। राजा के कंधे पर फिर से बेताल लटका हुआ था, जिसे वह तांत्रिक के पास पहुंचाने का प्रण कर चुके थे। राजा विक्रमादित्य मन ही मन सोच रहे थे, यह बेताल हर बार कोई न कोई कहानी सुनाकर मुझे बोलने पर विवश कर देता है, लेकिन मैं इस बार सावधान रहूंगा। कुछ दूर चलने के बाद बेताल खिलखिलाकर हंसा और बोला, राजन, इतनी चुप्पी अच्छी नहीं है। क्यों न मैं तुम्हें एक और रोचक कहानी सुनाऊं, पर याद रहे, यदि तुमने उत्तर दिया तो मैं फिर से पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य मौन रहे। बेताल ने कहानी आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। कौशल देश में धर्मकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत न्यायप्रिय और दयालु था, परंतु उसकी एक बड़ी कमजोरी थी। वह अपने निर्णय भावनाओं में बहकर ले लेता था। उसी समय राज्य में 3 मित्र रहते थे, धनपाल, गुणपाल और बुद्धिपाल। तीनों बचपन के साथी थे, पर स्वभाव में बहुत अलग थे। धनपाल अत्यंत धनवान था। गुणपाल शास्त्रों और विद्याओं का ज्ञाता था। बुद्धिपाल में अद्भुत समझ और विवेक था, पर वह गरीब था। तीनों की मित्रता सच्ची थी। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे राज्य छोड़कर दूसरे नगर जाएंगे और अपने अपने गुणों से जीवन बनाएंगे। रास्ते में उन्हें एक जंगल मिला। जंगल के बीचों बीच एक उजड़ा हुआ नगर था। वहाँ एक टूटा फूटा घर दिखा। घर के अंदर उन्हें एक सुंदर स्त्री थी, जो बहुत ही बीमार थी, पर उसने तीनों की बहुत अच्छी आवभगत की। वे तीनों वहीं कुछ दिन रुक गए। एक दिन अचानक युवती की मृत्यु हो जाती है। तीनों चौंक गए। तीनों ने उसका दाह संस्कार कर दिया। गुणपाल ने कहा, मेरे पास ऐसा मंत्र है जिससे इन हड्डियों को जोड़कर शरीर बनाया जा सकता है। धनपाल बोला, मेरे पास धन है जिससे हम आवश्यक वस्तु ला सकते हैं। बुद्धिपाल ने कहा, पर सोचो, किसी मृत स्त्री को जीवित करना उचित है या नहीं। लेकिन धन और विद्या के गर्व में डूबे दोनों मित्रों ने बुद्धिपाल की बात नहीं मानी। गुणपाल ने मंत्र पढ़ा, अस्थियां जुड़ने लगी और एक सुंदर स्त्री का शरीर बन गया, परंतु उसमें प्राण नहीं थे। तब गुणपाल बोला, अब यदि कोई इसके भीतर प्राण डाल दे तो यह जीवित हो सकती है। धनपाल ने कहा, यदि यह जीवित हो जाए और मेरी पत्नी बने तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इतने में बुद्धिपाल ने एक उपाय बताया। मेरे पास ऐसा ज्ञान है कि मैं प्राण डाल सकता हूँ, परंतु इसके लिए मुझे पेड़ पर चढ़ना होगा और सिर नीचे की ओर करके मंत्र पढ़ना होगा। जैसे ही बुद्धिपाल मंत्र पढ़ने लगा, स्त्री जीवित हो उठी, परंतु मंत्र का नियम था कि यदि बुद्धिपाल तुरंत नीचे उतरे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वह पेड़ पर ही अटका रहा। अब प्रश्न यह उठा कि उस स्त्री से विवाह कौन करे। धनपाल बोला, मैंने धन लगाया है इसलिए वह मेरी पत्नी है। गुणपाल बोला, मैंने शरीर बनाया है इसलिए यह मेरी पत्नी है। स्त्री स्वयं बोली, जिसने मुझे प्राण दिए हैं वही मेरा सच्चा पति है। तीनों राजा धूमकेतु के पास पहुंचे।
राजा भावनाओं में बहकर धनपाल के पक्ष में निर्णय देने को ही थे कि बुद्धिपाल ने मौन व्रत तोड़ा। यहाँ बेताल ने राजा विक्रमादित्य से प्रश्न किया, राजन बताओ उस स्त्री का वास्तविक पति कौन होना चाहिए। राजा विक्रम मौन रहे, परंतु यह जानते हुए कि यदि वे उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो यह अधर्म होगा। उन्होंने कहा, बेताल उस स्त्री का वास्तविक पति बुद्धिपाल होना चाहिए, क्योंकि उसी ने अपने प्राण संकट में डालकर उसे जीवन दिया है। धन और विद्या का उपयोग सहायक था, पर जीवनदाता वही था। इतना सुनते ही बेताल और जोर से हंसा और बोला, राजन तुम बहुत बुद्धिमान हो, पर तुमने फिर बोल दिया है, और हमारा वादा था कि पूरी यात्रा में आपको बोलना नहीं है। इतना कहकर बेताल राजा के कंधे से उतरकर फिर उसी पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम ने संकल्प लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं बेताल को तांत्रिक के पास ले जाकर ही दम लूँगा। राजा विक्रमा थके हुए थे, पर उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। उन्होंने कहा, हे बेताल, चाहे मुझे 100 बार लौटना पड़े, मैं अपना प्रण नहीं तोड़ूंगा। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर से पेड़ की ओर बढ़े, बेताल को कंधे पर उठाया और मौन व्रत धारण कर मन में निश्चय किया कि इस बार नहीं बोलूँगा। शमशान में चांदनी पहल चुकी थी और यह स्पष्ट था कि अगली कथा से पहले उसकी परीक्षा और अधिक कठिन होने वाली है। भाग 3 में बेताल की और भी रहस्यमयी कथा तथा विक्रम की परीक्षा जारी रहेगी। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।